Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर को एंड नाउ उसमें हम लोगों ने बजट रिसिप्ट वाली साइड को इन डिटेल डिस्कस किया था। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जाएंगे सेकंड साइड बजट एक्सपेंडिचर पे और इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? बजट एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो जो बजट स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्लियर, उस स्ट्रक्चर में जो सेकंड मेजर कंपोनेंट है वो है बजट एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बजट एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग आज हमारा डिस्कशन है। क्लियर? सो बजट एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन कर दी है। क्लियर? जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बजट रिसिप्ट को इन डिटेल डिस्कस किया था, वैसे ही हम लोग आज बजट एक्सपेंडिचर को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बजट एक्सपेंडिचर को हमने डिफाइन किया है, फिर उसके कंपोनेंट्स, और नाउ उसके बाद उन कंपोनेंट्स को इन डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। सो बजट एक्सपेंडिचर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? क्लियर? सो इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। क्लियर? तो बजट एक्सपेंडिचर जो है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर में जितना भी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो होता है वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर बजट एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने मेंशन किया है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर अलग अलग आइटम्स पर करने वाली है, ठीक है, तो वो पूरा एस्टिमेटेड, ठीक है, कि इन आइटम्स पर हमें एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, फिस्कल ईयर में वो सारा एक्सपेंडिचर, क्लियर, वो सारे खर्चे बजट एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? फिस्कल ईयर में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अब ये जो बजट एक्सपेंडिचर है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने फिस्कल ईयर के लिए डिसाइड किया है, इसके क्या कंपोनेंट्स है? तो बजट एक्सपेंडिचर के मेनली टू कंपोनेंट्स है। सो कंपोनेंट्स को हमने मेंशन किया। फर्स्ट वन इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे रिसिप्ट में दो पार्ट थे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, वैसे ही यहां पर भी टू पार्ट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके साथ दो पार्ट और है, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, वो भी हम लोग जो है इसी में डिस्कस करेंगे। क्लियर? बट पहले हम लोग देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, एंड नाउ इसके बाद प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग यहां पर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन मेंशन की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है स्टूडेंट। क्लियर? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर, दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखेंगे। जिस तरह से हमने रिसिप्ट में रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट के रिगार्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, वैसे ही हम लोग यहां पर भी टू कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होती है या रिफ्लेक्ट होती है वो है स्टूडेंट, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरह के एसेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस करने से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से गवर्नमेंट के एसेट्स किसी भी तरह से क्रिएट नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ते नहीं है, फॉर्म नहीं होते हैं। क्लियर? तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ हमारा। क्लियर? अब इसमें एग्जांपल हम लोगों ने मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन एंड वेजेस एंड सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्लियर? तो जैसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन, जो ओल्ड एज हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, उन्हें पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, तो वो तो ट्रांसफर पेमेंट है, वन साइड पेमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से उधर जा रही है, गवर्नमेंट के उससे किसी भी तरह के एसेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। सेकंड थिंग इज व्हाट? कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, वेजेस दे रही है, ठीक है, उनकी सर्विसेज के बदले में,
तो वो भी एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को करना है, और उस पर जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उससे किसी भी तरह से गवर्नमेंट के एसेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। नाउ सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम नहीं होती है। ठीक है? इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन दी लाइबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में किसी तरह का कोई रिडक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है? तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं जिन्हें करने से गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या गवर्नमेंट जिनके लिए भी लाइबल है, जिनसे गवर्नमेंट ने ले रखा है, वो कुछ भी कम नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नाउ इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल मेंशन किया है, ग्रांट एंड डोनेशन बाय दी गवर्नमेंट। ठीक है? तो ग्रांट और डोनेशन गवर्नमेंट किसी भी, या तो दूसरी गवर्नमेंट को दे रही है या किसी दूसरी कंट्रीज की लोगों को नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे हेल्प करने के लिए कर रही है। तो इस तरह के ग्रांट एंड डोनेशन देने से अपने स्टेट को, अगर किसी स्टेट को डोनेशन दे रही है तो उससे किसी भी तरह से लाइबिलिटी गवर्नमेंट की कम नहीं हो रही। क्लियर? तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हुआ। ठीक है? ना तो इन एक्सपेंडिचर से असेट्स का क्रिएशन होता है और ना ही इन एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि वो कौन से आइटम्स हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है? तो हम लोग आइटम्स को देखेंगे, इन सारे आइटम्स से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। सो इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो क्या आइटम्स है जो गवर्नमेंट, जिनके थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कर रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेज विल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है? तो गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो वर्कर्स है उन्हें जितना भी क्या कर रही है, वेजेस दे रही है, सैलरी दे रही है, वो पूरा का पूरा ऑल ओवर द इकोनॉमी का अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो वो वेजेस जो है, सैलरी जो है, उसका पूरा अमाउंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसीडर होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? क्योंकि उससे किसी भी तरह के ना तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना ही लाइबिलिटी कम हो रही है। क्लियर? सेकंड वन इज व्हाट, इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट ने जहां से भी लोन ले रखा है, क्लियर, अब जहां से भी हम लोगों ने लोन लिया है, ठीक है, तो लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ उस लोन पर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो इंटरेस्ट पेमेंट से भी ना तो हमारे एसेट्स क्रिएट होंगे, ना ही लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है? अगर हम लोन अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर वो हम लोग पे करेंगे या वापस करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, बट इंटरेस्ट को पे करने से कोई लाइबिलिटी कम नहीं होती स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। ठीक है? तो गवर्नमेंट जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है वो सब्सिडी एक्चुअली एक फाइनेंशियल हेल्प है। क्लियर? और ये भी वन साइडेड है, और इससे भी, इन सब्सिडीज से भी ना तो कोई एसेट्स और ना ही कोई लाइबिलिटी के स्टेटस में चेंज आता है स्टूडेंट्स। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज वो डिफेंस परचेज। तो गवर्नमेंट जो भी डिफेंस पर्पस से जो भी परचेस कर रही है, जो भी इक्विपमेंट्स और जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डिफेंस पर्पस से, उसकी परचेसिंग, क्राफ्ट वगैरह की परचेसिंग, एयरक्राफ्ट हम लोग परचेस करते हैं, और जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनकी परचेसिंग पर भी किसी भी तरह का कोई ना तो लाइबिलिटी कम होती है, ना ही एसेट्स का क्रिएशन है। तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। के लिए तो ये 4 मेजर आइटम जो हम लोगों ने यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्कस किए हैं। क्लियर? एंड नाउ ये हमारा पार्ट है रिगार्डिंग दी व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड नाउ प्लान एंड नॉन प्लान भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कशन करते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हम लोग वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया था। क्लियर? सो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी है, उसी के बेसिस पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की है वो क्या है? सो इट क्रिएट्स असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर? तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, असेट्स का क्रिएशन होगा, असेट्स फॉर्म होंगे, गवर्नमेंट के असेट्स इंक्रीज होंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? तो वो एक्सपेंडिचर जिससे एसेट्स फॉर्म हो रहे हैं, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, गवर्नमेंट की संपत्ति जो है वो अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है स्टूडेंट। क्लियर? एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर दिया है, परचेज ऑफ शेयर्स बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? तो जब भी गवर्नमेंट शेयर्स परचेज करे, अब वो शेयर्स इंटरनली परचेज कर सकती है, मतलब कंट्री के अंदर अगर गवर्नमेंट शेयर्स परचेज करती है
किसी कंपनी के, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो भी पर्टिकुलरली क्या है, एसेट्स को फॉर्म करेगा। और अगर आउटसाइड दी कंट्री, मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी के भी शेयर्स अगर गवर्नमेंट परचेस करती है तो वो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, और वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो असेट्स यहां पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं, इट कॉजेस रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी रिड्यूस होती है, कम होती है स्टूडेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से। क्लियर। सो असेट्स इंक्रीज होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू, और जो लायबिलिटी है गवर्नमेंट की वो रिड्यूस होती है स्टूडेंट्स के लिए। अब यहां पर हम लोगों ने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग जो एग्जांपल लिया है वो क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन। क्लियर। तो जब भी गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर प्लेस से, अब वो कंट्री के अंदर हो, आरबीआई से लोन हो, या आउटसाइड दी कंट्री अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है फॉरेन कंट्रीज से, या इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, IMF, वहां से लिया है, तो अगर इस लोन का रीपेमेंट अगर गवर्नमेंट करती है, मतलब वापस अगर वो लोन अगर गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट दी व्हाट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर। तो ये बेसिकली हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हुआ, विथ एग्जांपल हम लोगों ने देखा। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमारे बजट में रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट। क्लियर। तो हमारे बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करने वाले आइटम्स है वो मेन आइटम्स हम लोगों ने यहां पर मेंशन किए हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स। ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट लैंड एंड बिल्डिंग्स की परचेजिंग पर या उनके कंस्ट्रक्शन पर अगर एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। सेकंड वन इज व्हाट, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। क्लियर। तो मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स की परचेजिंग पर भी अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, उन्हें परचेज करने पर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा स्टूडेंट्स। क्लियर। थर्ड जो हम लोगों ने आइटम यहां पर मेंशन किया है, क्या है, परचेज ऑफ शेयर्स। क्लियर। अब ये हम लोगों ने यहां पर भी देखा था, एसेट्स फॉर्म जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था, अगर गवर्नमेंट एसेट्स परचेज करती है, ठीक, सॉरी शेयर्स अगर परचेज करती है, अब वो इंटरनली करे, कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर कंपनी से परचेज करे, या आउटसाइड दी कंट्री अगर परचेज करे, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट होगा, क्योंकि एसेट्स उससे फॉर्म होंगे। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशंस। क्लियर। तो अगर गवर्नमेंट लोन अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अगर दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, या स्टेट कॉर्पोरेशंस को अगर गवर्नमेंट लोन दे रही है, तो वो लोन का पार्ट भी गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला ही पार्ट होगा। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारे मेन आइटम्स है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये हमारा पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ इसके बाद हम लोग प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो बजट एक्सपेंडिचर में ही हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस किया। एंड नाउ बजट एक्सपेंडिचर में ही दो पार्ट और जो है वो है प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स। क्लियर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखेंगे और बहुत ही इजी गोइंग पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर देख रहे हैं प्लान एक्सपेंडिचर। तो किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है? प्लान एक्सपेंडिचर नाम से तो समझ में आ रहा है कि कुछ प्लान करके जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, या प्लानिंग वाला पार्ट हमारा अगर एग्जीक्यूट होता है और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो प्लान एक्सपेंडिचर होगा। तो यस, करेक्ट है। तो ये प्लान एक्सपेंडिचर कुछ इसी तरह का एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट्स। क्लियर। सो इट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये इस तरह का एक्सपेंडिचर है जो किससे रिलेटेड है, तो स्पेसिफिक प्लान एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर। जब भी गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक प्लान और प्रोग्राम लॉन्च कर रही है रिगार्डिंग दी व्हाट, डेवलपमेंट। क्लियर। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड प्लान आया है, कोई प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमारे प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट रहेगा। ठीक है। एंड नाउ सेकंड वन इज व्हाट, असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। और जब भी गवर्नमेंट क्या करती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को
हेल्प करे, फाइनेंशियली हेल्प करे किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, या वहां पर भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उस पर भी जो एक्सपेंडिचर आएगा वो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर का ही पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स जो पॉवर्टी रिडक्शन से हो सकते हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर रोड, ब्रिज और डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह का ये जो पर्टिकुलरली हमारा एक्सपेंडिचर होगा, ये प्लान एक्सपेंडिचर होगा, और इसकी प्लानिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग इस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है, इसे भी गवर्नमेंट बजट में मेंशन करती है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली हमारा प्लान एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हुआ, ठीक है। अब इस तरह के एक्सपेंडिचर में, यहां पर प्लान एक्सपेंडिचर में दोनों तरह के एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं। क्लियर? सो इट इंक्लूड्स बोथ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसमें इंक्लूड है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसमें इंक्लूड होता है। क्लियर? मतलब दोनों को मिलाकर के प्लान हमारा एक्सपेंडिचर यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान समझ में आ रहा है कि जिसको बिना प्लानिंग के जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्लियर? सो ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन दी प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो जो प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़ के दूसरे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हो रहा है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स। क्लियर? अब किस तरह के एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे? तो इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ दी गवर्नमेंट। ठीक है? तो गवर्नमेंट की जो रूटीन फंक्शनिंग है भाई, डे टू डे के जो गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं और उन कामों को करने के लिए जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, या एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, नॉन प्लान है। ठीक है? क्योंकि रूटीन वर्क के लिए हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, ठीक है, वो रेगुलरली होने वाला काम है। ठीक है? तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट बियर करती है, ठीक है, या करती है एक्सपेंडिचर, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, डिफेंस वाला कोई पार्ट हो गया, तो ये रेगुलरली करना है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं वर्क करती है। ठीक है? ये रेगुलर वाले काम है हमारे, और इसके लिए जो भी गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये दोनों हम लोगों ने पार्ट जो है वो बजट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिस्कस किए। क्लियर? इससे पहले हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन डिटेल देख चुके हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, ये था हमारा पार्ट रिगार्डिंग दी व्हाट बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर को इन डिटेल हम लोगों ने देखा विद कंपोनेंट्स। क्लियर? सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड नाउ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड नाउ शेयर भी करिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बजट डेफिसिट के साथ। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।